रॉयनेट सॉल्यूशंस पर क्लिक करें। रॉयनेट सॉल्यूशंस द्वारा दिए गए यूजर कोड और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए लॉगिन करें। कैप्चा दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। एक पॉपअप संदेश आएगा जिसमें आपको वन टाइम पासवर्ड दर्ज करना है। ओटीपी आपके रजिस्टर किए हुए मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल एड्रेस पर आएगा। इसका इस्तेमाल ब्राउजर ऑथेंटिकेशन के लिए किया जाता है। दिए हुए स्थान पर ओटीपी दर्ज करें। सर्विसेज टैब के नीचे कोविड-19 इंश्योरेंस पर क्लिक करें। अगले पेज पर मोटर इंश्योरेंस पर क्लिक करें। उसके बाद अगले पेज पर पॉलिसी टाइप चुनें, कॉम्प्रिहेंसिव या थर्ड पार्टी। रिन्यू पर क्लिक करें। अगला आरटीओ चुनें। कार का मेक और मॉडल चुनें। अंत में कार का वेरिएंट चुनें। फिर कार का मैन्युफैक्चरिंग साल और महीना चुनें और उसकी रजिस्ट्रेशन डेट चुनें। इसके बाद पॉलिसी टाइप इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट चुनें। इसके बाद सवालों का हाँ या ना में जवाब चुनें। पुरानी पॉलिसी चुनें। पुरानी पॉलिसी की तारीख दर्ज करें। अगर आपने पिछली पॉलिसी में कोई क्लेम किया है तो आपको एनसीबी नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। ओन डैमेज डिस्काउंट चुनें। पिछली पॉलिसी में अगर नील डेप्रिसिएशन है तो चुनें। बचे हुए सवालों का हाँ या ना में जवाब चुनें। पीए कवर पहले से ही चुना हुआ होता है। हो जाने पर गेट कोड पर क्लिक करें। अगले पेज पर आपको आपकी गाड़ी की डिटेल्स दिखाई देगी। कोई भी बदलाव के लिए एडिट पर क्लिक करें। आपको एक संदेश दिखाई देगा जो आपको यह बताएगा कि आपकी पॉलिसी ब्रेक इन केस में है और पॉलिसी खरीदने से पहले आपको गाड़ी की इंस्पेक्शन करानी होगी। बाईं ओर पर आपको एक्सेसरीज दिखाई देंगी, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन, डिडक्टिबल्स और पीए कवर। आप इन्हें अपनी पॉलिसी में जोड़ सकते हैं। आपको इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट दिखाई देगी और पॉलिसी के प्रीमियम्स दिखाई देंगे। पॉलिसी के प्रीमियम का अमाउंट का ब्रेकअप देखने के लिए ब्रेकअप पर क्लिक करें। हो जाने पर बाय पॉलिसी पर क्लिक करें। अगले पेज में जिन भाग पर लाल एस्ट्रिक मार्क दिखे वो अनिवार्य है। व्हीकल ओनर डिटेल्स के नीचे अपना ईमेल एड्रेस दर्ज करें। फिर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। उसके बाद अपना पूरा नाम दर्ज करें। फिर अपना जन्मदिन दर्ज करें। GSTIN नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर दर्ज करें। फिर अपने वैवाहिक स्थिति और लिंग का चयन करें। नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद नॉमिनी डिटेल्स भरें। नॉमिनी का पूरा नाम दर्ज करें। नॉमिनी के साथ का रिश्ता दर्ज करें। नॉमिनी की आयु दर्ज करें। हो जाने पर नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद पंक्ति 1 और 2 का प्रयोग करके अपना पूरा पता दर्ज करें। पिन कोड दर्ज करें। शहर और राज्य का नाम अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करें। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें। इसके बाद गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर दर्ज करें। गाड़ी का रंग चुनें। एग्रीमेंट को चुनना वैकल्पिक है। अगर आप एग्रीमेंट चुनते हैं तो बैंक डिटेल भी चुनें। नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगले पेज पर पिछली पॉलिसी का विवरण दर्ज करें। पहले पॉलिसी नंबर दर्ज करें। उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट में से इंश्योरेंस कंपनी का नाम चुनें। उसके बाद अपनी पिछली पॉलिसी की सॉफ्ट कॉपी को अपलोड करें। एक सफलता संदेश दिखाई देगा। ओके पर क्लिक करें। हो जाने पर सबमिट पर क्लिक करें। अगले पेज पर आपको मालिक विवरण, नामांकित विवरण, गाड़ी विवरण, पता विवरण और पिछली पॉलिसी विवरण का सारांश दिखाई देगा। अगर सब विवरण सही है तो जनरेट प्रपोजल पर क्लिक करें। अगले पेज पर आपको सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स द्वारा जारी किया गया फॉर्म 51 दिखाई देगा जिसमें आपकी पूरी जानकारी दर्ज होगी। जो कोड आपको मिला है उसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं या फिर ब्रेक इन इनिशिएट पर क्लिक करके आप ब्रेक इन केस आरंभ कर सकते हैं। इसके बाद इंस्पेक्शन करने के लिए ब्रेक इन ऐप का इस्तेमाल करें।
ऐप पर डीलर यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें। होम स्क्रीन पर न्यू इंस्पेक्शन पर क्लिक करें। इंस्पेक्शन के लिए आए हुए प्रपोजल नंबर्स पर क्लिक करके उनका विवरण चेक करें। उसके बाद स्टार्ट इंस्पेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको गाड़ी के पुर्जों की लिस्ट दिखाई देगी जिनका इंस्पेक्शन करना है। अगर आप चाहे तो उन पुर्जों की तस्वीरें भी खींच सकते हैं, पर यह जरूरी नहीं है। हो जाने पर सबमिट पर क्लिक करें। अगले पेज पर उल्लेखित वर्गों पर आधारित तस्वीरें खींचें। ओडोमीटर रीडिंग दर्ज करें। हो जाने पर सबमिट पर क्लिक करें। इंस्पेक्शन पूरा हुआ। प्रपोजल अब इन प्रोग्रेस भाग में दिखाई देगा लंबित स्थिति के साथ। अब अपना एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड इस्तेमाल करके इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टल पर लॉगिन करें। होम पेज पर बाईं ओर पर मैनेज मोटर न्यू पर क्लिक करें। मैनेज ब्रेक इन केस के नीचे दिए गए प्लस साइन पर क्लिक करें। आपको पेंडिंग ब्रेक इन केस के टैब्स दिखेंगे। एक्शन बटन पर क्लिक करें। नए पेज पर आपको कस्टमर डिटेल्स, व्हीकल डिटेल्स, इंश्योर्ड डिटेल्स दिखाई देंगे। ब्रेक इन डिटेल्स टैब पर आपको इंस्पेक्शन अप्रूवल के लिए अनिवार्य तस्वीरें दिखेंगी। आप उन्हें डाउनलोड करके जांच सकते हैं। हो जाने के बाद पॉलिसी डिटेल्स टैब पर क्लिक करें। स्थिति में बदलाव करें, अप्रूव या रिजेक्ट या रिफर बैक। टिप्पणी जोड़ें और सबमिट पर क्लिक करें। एक सफलता पॉपअप दिखाई देगा। ओके पर क्लिक करें। आपका प्रपोजल चुने हुए कार्रवाई के टैब पर दिखाई देगा। यहाँ हमने रिफर बैक चुना था, उस वजह से प्रपोजल रिफर बैक ब्रेक इन केस में दिखाई दे रहा है। ब्रोकर पोर्टल में भी प्रपोजल रिफर बैक टैब में दिखाई देगा। बीमा कंपनी अप्रूवल के लिए वो वापस इनिशिएटेड टैब में चला जाएगा। इंश्योरेंस पोर्टल पर पेंडिंग ब्रेक इन केस के नीचे आपको प्रपोजल दिखाई देगा। अद्यतन कार्रवाई के साथ एक्शन बटन पर क्लिक करें। प्रपोजल की सारी तस्वीरों और जानकारियों की जांच करें। पॉलिसी डिटेल्स टैब के नीचे स्थिति का बदलाव करें, अप्रूव में। टिप्पणी जोड़ें। हो जाने पर सबमिट पर क्लिक करें। अब अप्रूवल ब्रेक इन केस के टैब पर जाएं। वहां आपको अप्रूव्ड प्रपोजल दिखाई देगा। ब्रोकर पोर्टल पर सेव्ड प्रपोजल टैब में जाएं। आपको आपकी गाड़ी की अप्रूव्ड प्रपोजल दिखाई देगी। अब आप पॉलिसी खरीदने की पहल कर सकते हैं। नए पेज पर आपको मोटर इंश्योरेंस का फॉर्म 51 दिखाई देगा। सारी जानकारी जांच लें और नीचे तक स्क्रॉल करें। ऑथेंटिकेट कस्टमर पर क्लिक करें। एक पॉपअप संदेश दिखाई देगा। सेंड कस्टमर सिग्नेचर एंड OTP पर क्लिक करें। आपको आपके मोबाइल पर एक SMS मिलेगा वेरिफिकेशन लिंक के साथ। लिंक पर क्लिक करें। एक नया ब्राउजर विंडो खुलेगा जिसमें आपके पॉलिसी की प्रपोजल दिखाई देगी। स्क्रॉल करके प्रपोजल की जांच कर लें। अगर सब सही है तो डिक्लेरेशन को पढ़ें और सबमिट पर क्लिक करें। आपको एक और SMS मिलेगा जिसमें OTP होगा। दिए गए स्थान पर OTP दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। अगले पेज पर दिए गए ग्रे स्थान का इस्तेमाल करते हुए अपना हस्ताक्षर दर्ज करें। हो जाने पर सबमिट पर क्लिक करें। व्यू प्रपोजल पर क्लिक करें। अगले पेज पर आपको फॉर्म 51 दिखाई देगा। नीचे तक स्क्रॉल करें। आपको बाय नाउ, कोड फॉरवर्ड और डाउनलोड PDF बटन दिखाई देंगे। डाउनलोड PDF पर क्लिक करें। PDF पर आपका दर्ज किया हुआ हस्ताक्षर दिखाई देगा। वापिस जाकर बाय नाउ बटन पर क्लिक करें। एक नए पॉपअप विंडो पर आपको ऑनलाइन भुगतान विकल्प दिखेंगे। नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें। हो जाने पर सबमिट पर क्लिक करें। आप भुगतान गेटवे पर ले जाए जाएंगे। अब वापस माई पॉलिसी नाउ पेज पर जाएं। प्रमाणीकरण हो जाने के बाद ऑलरेडी वेरीफाई पर क्लिक करें। आपको बाय नाउ बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। नए पॉपअप विंडो पर आपको रॉयनेट वॉलेट का विकल्प दिखाई देगा। नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और स्वीकार करें। हो जाने पर सबमिट पर क्लिक करें। आपको सफलता संदेश का पॉपअप दिखाई देगा। अगले पेज पर आपको पॉलिसी नंबर दिखाई देगी। आपके बीमा योजना के PDF को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड PDF पर क्लिक करें। धन्यवाद।